ट्रेड प्लेस कर दे रहे हैं। सो आज ये टॉप 10 मिस्टेक्स हम क्यों देख रहे हैं, ये टॉप 10 बाइनरी ट्रेडिंग की मिस्टेक्स हम क्यों देख रहे हैं कि लोग यही मिस्टेक्स करके पैसा गवा रहे हैं, ये मिस्टेक्स करके उनका नुकसान हो रहा है। दैट्स वाई हमें 10 मिस्टेक देख रहे हैं कि आप ये मिस्टेक्स ना करो। दो टाइप के लोग होंगे, पहले मिस्टेक करेंगे फिर उसे दोबारा करेंगे और थर्ड टाइम उसे नहीं करेंगे। सेकंड टाइप के लोग होंगे, लोगों की मिस्टेक से सीख जाएंगे कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो आपके ऊपर है, अगर आपके पास पैसा का बहुत बड़ा फंड पड़ा हुआ है, बैकअप पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मिस्टेक करिए। मिस्टेक से इंसान सीखता है। इफ यू लूज मनी देन यू एबल टू मेक मनी, राइट। सो फर्स्ट था लैक ऑफ रिसर्च। आप कभी भी कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, पहले रिसर्च करिए, देखिए कि ट्रेड सही में प्रॉपर है तो ही वो ट्रेड प्लेस कीजिए। बहुत सारे लोग खाली टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना अकाउंट उड़ा दे रहे हैं, तो ये गलती लोग कर रहे हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड है इन्वेस्टिंग मोर देन यू कैन अफोर्ड। अब अकाउंट किसी का $200 का है और वो $10 की ट्रेड ले रहा है। मानिए उसका अकाउंट $200 का है और वो $10 की ट्रेड ले रहा है, तो कितना परसेंट वो रिस्क दे रहा है? $200 का 1% कितना होता है? $2। वो कितनी ट्रेड ले रहा है? $10 की। सो वो कितना परसेंट रिस्क ले रहा है? 5% का रिस्क ले रहा है वो पर ट्रेड का। और आइंदा उसने अगर एक बार दो बार रोल ओवर कर दिया तो वही ट्रेड उसकी 8% की हो जाएगी। मतलब वो 8% की ट्रेड ले रहा है, सिंगल ट्रेड उसकी हो जा रही है 8% की। ऐसे कि अगर वो 10 ट्रेड नुकसान करता है तो उसका 80% नुकसान हो गया, मतलब उसने अकाउंट का 80% गवा दिया है, राइट। तो इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड, मतलब वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है जितना अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक with any investment product there are winners and losers. The losers for outnumber the winners. It isn't down to intelligence or strategy. Sometimes you will get into a bad run, therefore trade money you can afford to lose. So उतना ही ट्रेड लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड मत लीजिए। दैट्स मैं कहता हूं कि 1% का ट्रेड लीजिए, 1% से ऊपर आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो 1% का ट्रेड लीजिए। 1% अगर हमें रोल ओवर करना भी पड़ा तो वो 1% का 2% होगा, मैक्स 2.5% होगा, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। पर आप सीधा ट्रेड ले लोगे 3%, 4%, 5% की, और अगर रोल ओवर की जरूरत पड़ी तो वही ट्रेड हमारा 5% चले जाएगा और हम बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड ले रहा है तो कोई भी ट्रेड उसने प्लेस किया, अगर वो नेगेटिव भी जाती है तो उससे कोई डर नहीं होना चाहिए, उसे इतना घबराहट नहीं होनी चाहिए कि सर मेरी ट्रेड नेगेटिव में जा रही है, नो इशू, मैं नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लूंगा। पर वही ट्रेड है उसकी 10% की है, 20% की है, सो बड़ा नुकसान उसे हो जाता है। ध्यान रखिए। सो इन्वेस्टिंग मोर देन यू कैन अफोर्ड, कभी भी जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करिए, उससे ज्यादा ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। थर्ड सबसे बड़ी जो गलती है वो है चेजिंग लॉसेस। मतलब आप क्या करते हैं, आपका एक लॉस हुआ, मानिए आपने अकाउंट चालू करे थे $800 से और आप अभी आ गए 700 पे। सो आप हमेशा ये रखेंगे सर 800 पे आ जाए, 800 पे आ जाए, उसके लिए आप बहुत ज्यादा ट्रेड लेंगे, बड़े बड़े अमाउंट की ट्रेड लेंगे, और वो चक्कर में जो 700 वो भी 600 हो जाएगा, 600 500 हो जाएगा, 500 400 हो जाएगा। सो कभी भी चेजिंग लॉस मत कीजिए। ये पढ़ते हैं देयर आर सम सिमिलरिटी बिटवीन गैम्बलिंग एंड बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग इन बोथ केसेस। मतलब जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं और बाइनरी ऑप्शन करते हैं, कुछ चीजें इसके अंदर सेम आती है। सम पीपल लैक द मेंटल fortitude to walk away. As a result, they keep topping up the account in order to make back what they lost. लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने लॉस करे हैं उसको रिकवर के चक्कर में बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं, मेंटल फॉर्च्यूट हो जाते हैं, मतलब मेंटल उनके इशू हो जाते हैं। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, लॉस, जब भी आपको बड़ा कोई लॉस होता है, सो माइंड क्या सिग्नल देता है कि वो लॉस रिकवर करो, वो लॉस रिकवर करो, और आपका माइंड काम नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है 5% लॉस करें, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। क्यों बोला जाता है ट्रेडिंग बंद करने के लिए? क्योंकि 5% लॉस के बाद आपका मेंटल एबिलिटी नहीं होता है एक परफेक्ट ट्रेड लेने का, एक परफेक्ट सेटअप लेने का। मैं आपको ट्रेड बोलूंगा 880 पे सेल लेनी है, आप 760 पे ले लेंगे, 770 पे ले लेंगे, क्या? आपकी मेंटल एबिलिटी आपने खो दी है। मेंटल एबिलिटी खोने के बाद आप प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, चेजिंग लॉसेस, मतलब लॉसेस हो रहा है उसको आप चेस कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, मतलब मनी बैक लाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपने अकाउंट को गवा दे रहे हैं। तो जहां पे है, जितने का अकाउंट है उसका कंपाउंड करिए, 2% 3% डेली का निकालिए, डेफिनेटली आपका कंपाउंड हो जाएगा। और हमारे जो रिजल्ट्स है वो बहुत बेहतरीन है, 10 में से 7, 10 में से 6, 10 में से 9, 10 में से 8, ऐसे हमारे रेशो बन रहे हैं लास्ट 3 महीने से। सो हमारे रेशो बहुत बढ़िया है, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फोर्थ है बिलीविंग इन पैटर्न। मतलब अब एक पैटर्न आपको दिख गया कि ये ट्रेड अभी ऊपर आने वाला है, ये ट्रेड ऊपर ऊपर आने वाला है, तो आपने एक ट्रेड यहां से ले लिए, फिर एक ट्रेड यहां से ले लिए, एक ट्रेड यहां से ले लिए, तो आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है कि सब ट्रेड आप नुकसान कर बैठ रहे हैं।
सो पैटर्न पे कभी भी इतना बिलीव नहीं करना है, पैटर्न आपको धोखा दे देगा। सो अपने ट्रेड पे बिलीव जरूर रखना है, पर मल्टीपल एंट्रीज कोई भी इस पे नहीं लेना है। सो बहुत सारे गुरुज होते हैं इंटरनेट के अंदर हु विल इनकरेज यू टू इन्वेस्ट इन द ट्रेडिंग प्रोग्राम और बॉट। वो अपने ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करने बोलेंगे या उनके रोबोट के अंदर इन्वेस्ट करने बोलेंगे। दे विल टेल यू दैट देयर इज अ श्योर फायर वे ऑफ मेकिंग money trading option with potential return of 80% and above. Anyone who has surefire strategy won't teach it. They will use the power of compound interest to become millionaire very quickly. So कोई भी आपको बोलता है कि कोई स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है और 80% प्रॉफिट निकाल सकते हो स्ट्रेटेजी से, आप बस इन्वेस्टमेंट कर दीजिए हो जाएगा। सो इजी मनी ये चीज नहीं है, इजी मनी यहाँ पे नहीं होता है। ध्यान रखिए, मेहनत लगती है या पेशेंस लगता है, आप पेशेंस रख पाएंगे तब भी आप पैसा बना पाएंगे। पेशेंस लगेगा, यहाँ पे इजी मनी नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग 8.5 ट्रिलियन पर डे का बिजनेस है, पर यहाँ पे बहुत पेशेंस लगता है। 80% लोग पैसा इस मार्केट में, 80 to 90% लोग पैसा इस मार्केट में गवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से उनके पीछे बड़ा नुकसान वो लोग कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मिस्टेक नहीं करनी है, कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी पे रहना है, अपने रूल्स पे रहना है, जो आपने रूल्स बनाए हो उसको फॉलो करना है और ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन पाए, एक प्रॉपर कॉपी पेस्ट आप स्ट्रेटेजी को कर पाए। जो भी आपको ऑफिशियली ट्रेडर दे रहे हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर दे रहे हैं या कोई प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी होना चाहिए। एक पीछे को भी ट्रेड ले रहे हैं तो हम तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्टडी होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो ध्यान रखिए, बिलीविंग इन पैटर्न्स नहीं करने हैं। देयर इज नो पैटर्न, ईच सक्सेसफुल ट्रेडर क्राफ्ट देयर ओन स्ट्रेटेजी विच दे अडॉप्ट ओवर टाइम। सो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है कि ये ट्रेड ऐसी जाती है, ये ट्रेड ऐसी जाएगी। हर सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है कोई अलग ट्रेडर उसकी स्ट्रेटेजी अलग हो। तो हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो काम करता है। किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है, किसी स्ट्रेटेजी अलग होती है। ध्यान रखिए, हर एक की स्ट्रेटेजी सेम नहीं होती है। इंडिकेटर भी जो है, लाखों इंडिकेटर है मार्केट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर RSI DMA कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। सो ऐसे के लाखों इंडिकेटर है मार्केट के अंदर, हम सिर्फ एक दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग इंडिकेटर से कंफर्मेशन ट्रेड प्लेस करते हैं। थर्ड है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पैनिक। यू विल नीड मच री-साइलेंस टू ट्रेड बाइनरी ऑप्शंस। मतलब बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कोई भी ट्रेड होने लिए और उन्होंने घाई गड़बड़ में रोल ओवर करना था लास्ट के 1.5 मिनट में, उन्होंने पहले रोल ओवर बटन दबा दिया। मानिए रोल ओवर कर रहा था लास्ट के 1.5 मिनट में, उन्होंने पहले बटन दबा दिया। एक चीज उन्होंने गलत कर दी है कि वो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है 3 मिनट के लिए और 3 मिनट वापस लॉस में आ जाती है। सो कभी भी पेशेंस नहीं खोना है, आपको बहुत साइलेंटली ट्रेड करना है, माइंड को शांत रख के ट्रेड करना है। ट्रेडर वॉन्ट ऑलवेज गो योर वे। ट्रेड जो होगी वो हमेशा आपके हिसाब से नहीं जाएगी। जहां मार्केट को जाना है, मार्केट विल गोस वेर ही वांट टू गोस। ध्यान रखिए, ये हमेशा वर्डिंग याद रखिए, मार्केट विल गोस वेर ही वांट टू गोस। मार्केट को जहां जाना है वो वहीं जाएगा, हमारे से नहीं जाएगा। हम जज जरूर करेंगे कि मार्केट ये डायरेक्शन पे पुल जाए, ये डायरेक्शन पे बाय जाए, ये डायरेक्शन में सेल जाए, पर मार्केट को जहां जाना है वो वहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यू विल नीड टू रिमेन काम। आपको हमेशा शांत रहना है, माइंड को शांत रखना है। कभी भी आपको अगर बुखार है या आपका माइंड बहुत गर्म हो रहा है तो ट्रेडिंग मत करिए, आप ट्रेडिंग साथ नहीं दे पाएंगे, आप घाई गड़बड़ में अपना अकाउंट उड़ा देंगे। तो माइंड शांत होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। मोस्ट बिगनिंग ऑप्शन ट्रेडर पैनिक। बहुत जल्दी पैनिक हो जाए, सर लॉस हो गया, सर आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, सर आज मेरा 30% चले गया, सर 40% चले गया। क्यों गया? आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप पैनिक हो गए और बड़े बड़े ट्रेड लेके आपने लॉस करा दिए। देयरफॉर दैट स्ट्रेटेजी गोज आउट ऑफ द विंडो। और इसलिए वो जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो विंडो के बाहर चली जाती है, उनकी स्ट्रेटेजी कभी भी काम नहीं करती है, उनका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। दे मेक रिस्कियर चॉइस एंड मल्टीपल कॉनकरेंट ट्रेड। वो रिस्कियर चॉइसेस रखते हैं। मैंने बोला रिस्की ट्रेड है, वो वही ट्रेड लेंगे जो रिस्की है। जो प्रॉपर ट्रेड जाएंगे, सर बोलेंगे अब तो मेरा 2 लॉस हो गया, मैं थर्ड लेता ही नहीं हूँ। तो रिस्की ट्रेड वो लेंगे और मल्टीपल एक ही एंट्री, 2-3 एंट्री मल्टीपल लेते जाएंगे। सो ये गलती लोग करते हैं, पैनिक में चले जाते हैं। Like an elite athlete, you need to have mastery of your mind and remain cold as ice. So एक एथलीट के समान, एक रनर के समान आपको यू नीड टू हैव मास्टरी, आपके माइंड में मास्टरी होनी चाहिए कि वो हमेशा शांत रहे, वो हमेशा कोल्ड रहे बर्फ की तरह, हमेशा वो एकदम कोल्ड रहे बर्फ की तरह। कभी भी उसको एकदम से भड़कना नहीं है कि सर ट्रेड लॉस चलेगी, आप सर हमने लॉस करा दिए। हमेशा उसको शांत रहना है, शांत माइंड से उसको ट्रेडिंग करनी है। 6, स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन कोर्सेज एंड टूल्स। राइट, तो बहुत सारे गुरुज होंगे जो आपको मनी बताएंगे, गलत तरीके से आपको गाइड करेंगे कि सर ऐसे ट्रेडिंग होती है, वैसे ट्रेडिंग होती है, गलत गलत स्ट्रेटेजी बताएंगे। सो हमेशा देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज में आ रही है। देयरफॉर दे विल ऑफर यू टू कोर्स आफ्टर कोर्स
वो बहुत सारे लोग होते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, जो भी आप अलग से स्टडी कर रहे हैं, वो परफेक्ट पहले स्टडी कर लीजिए, रिव्यू देख लीजिए, वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेटर है कि नहीं है, वो प्रॉपर स्टडी देते ही देते हैं, और आपने जो पैकेज एजुकेशन का लिए हैं उसमें आपको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो बेस्ट वे टू लर्न how to trade is to do it. Sure, you can pick up some tips from articles, but don't say in a perpetual state of buying courses. What should you pay for training? Were there free guides? So साथ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मतलब आपको बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि सर मैं 80% निकाल लूंगा, मैं 100% निकाल लूंगा, मैं 200% अकाउंट को ट्रिपल कर दूंगा। सो बाइनरी ऑप्शन हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बाइनरी ऑप्शंस के अंदर है, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर है, हाई फ्रीक्वेंसी फॉरेक्स के अंदर है। However, most beginner expert to sign up for a platform today and buy a Lamborghini next week. So बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि सर आज मैं ट्रेडिंग चालू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में लैम्बोर्गिनी अपनी खड़ी कर दूंगा। सो दैट रेयरली हैपेंस। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आज उन्हें ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं और 1-2 महीने ट्रेडिंग कर रहे हैं और लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दी है बहुत सारे ट्रेडर्स है वर्ल्ड वाइड के अंदर जो इतने ट्रेडिंग कर रहे थे कि 1 महीने की वो ट्रेड से लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, राइट। पर वो बहुत रेयरली होते हैं और बहुत स्टडी वो लोग करते हैं। That rarely happens. However, it is better option that the low returns offered by saving account if you know what you are doing. So जैसे कहा जाता है कि एक दिन में अगर 2% 3% निकल रहा है तो उसमें आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। अगर आप 3% से ज्यादा निकालने की फिराक में जाते हैं कि सर मैं 5% निकाल लूंगा, मैं 8% निकाल लूंगा, तो जो प्रॉफिट आपने निकाले हो नेक्स्ट वीक वो भी आप गवा देंगे। सो लो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखिए, डेफिनेटली कंपाउंडिंग करेंगे। 8 है इलीगल प्लेटफॉर्म्स है। सो बहुत सारे इलीगल प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें लोग यार जैसे बहुत सारे ट्रेडर हैं वो आपको रोल ओवर ही के मौका नहीं देते हैं, रोल ओवर बटन भी नहीं देते हैं, और मार्केट जहाँ चल रहा है उनका मार्केट कुछ अलग ही चलता है, राइट। वो जो ट्रेड ले रहे हैं वो कोई ट्रेड अलग ही चलता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप ट्रेड ले रहे हो 880 पे, मार्केट में चल रहा है 880 ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पे चल रहा है 870, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे बने होते हैं कि लॉस कराने के लिए, इसकी प्रमोशन होती है ऑल ओवर यूट्यूब में, हर जगह प्रमोशन होगी। सो बहुत सारे इलीगल प्लेटफॉर्म मार्केट में चलते हैं जो आए हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए। तो ध्यान रखिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है जो आपको लूटने मार्केट के में आए हैं। 9th है गैम्बलिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन। सो बहुत सारे लोग गैम्बलिंग समझते हैं, सट्टेबाजी समझते हैं कि सर ये गैम्बलिंग है, यहाँ पे हम लोग एक का डबल ट्रिपल करने आ जाएंगे और ट्रिपल करके रोज का हम लोग अपना विड्रॉल मार के साइड हो जाएंगे। सो गैम्बलिंग समान समझते हैं, ना कि बिजनेसमैन समान समझते हैं। लोग अगर समझिए कि मैं 2% इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ डेली का इस बिजनेस से, सो बहुत अच्छा होगा, ना कि ये समझे कि मैं एक दिन में 5-10% निकाल के इसको डबल कर दूं। सो गैम्बलिंग एंड बैड ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर सम सिमिलरिटीज। मतलब गैम्बलिंग और बैड ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ सिमिलरिटी रखती है। वंस यू आर स्टार्टिंग मेकिंग रैंडम ट्रेड्स एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, यू आर गैम्बलिंग। मतलब आपको रैंडम ट्रेड्स मार देने, कोई भी ट्रेड मार दिया आपने और होप कर रहे हो कि बेस्ट की, मतलब आप कोई भी ट्रेड मार दिए और आप होप कर रहे हो कि सर ये ट्रेड मेरी परफेक्ट आए और ये ट्रेड में मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल लूं, मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक लॉन्ग टर्म रिटर्न ईच ट्रेड हैज टू बी कैलकुलेटेड। आपको अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको हर ट्रेड कैलकुलेट होनी चाहिए। ये ट्रेड मैंने निकाला हूं, इसमें मेरा इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 0.5% क्यों ना निकला, तो आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। यू मस्ट बी स्टे डिसिप्लिन एंड फॉलो योर स्ट्रेटेजी। आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना है और आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। देयरफॉर इफ यू रन आउट ऑफ मनी, स्टेप अवे until you make come back with money you can afford to lose. So अगर आप आउट ऑफ मनी हो जाते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, तो आप रुक जाइए, कम बैक हो जाइए जब तक आपके पास आप इतना पैसा नहीं आ जाता कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, राइट। सो कंडक्ट रिसर्च इनटू योर चूजन डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर टू इन बेटर टू नो अ लॉट अबाउट अ फ्यू देन अ वेरी लिटिल अबाउट अ लॉट। सो क्या बोला गया यहाँ पे, इट इज बेटर टू नो अ लॉट। ये अच्छा होगा कि आप बहुत सारी चीजें सीख लें, ना कि कुछ चीजें सीख के गलत ट्रेड ले लें। ये अच्छा होगा कि बहुत सारी चीजें सीख लें ट्रेडिंग के अंदर, ना कि छोटी सी चीज सीख ली आपने कि सेल ऐसी लेते हैं बाय से लेते हैं, वही चीजें आप कर जा रहे हैं। सो ये चीज नहीं करनी है। आप जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा इस फील्ड के बारे में, उतना ज्यादा नॉलेज आप लोगों को लेना है। सबसे बड़ी मिस्टेक है लास्ट की, बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट। मतलब आप कर्जा उठा रहे हैं, आप लोन उठा रहे हैं मार्केट से, और लोन उठा के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट में, आप कर्ज के अंदर चले जाते हैं। पैसा वही मार्केट में लगाइए जो आप रिस्क ले सकते हैं, जो अगर चले भी गया तो नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। द हाई पोटेंशियल रिटर्न ऑन बाइनरी ऑप्शन लीड सम पीपल टू यूज द क्रेडिट कार्ड और इवन टेक आउट ऑफ लोन्स। मतलब बहुत सारे लोग लोन उठाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा लेते हैं
और वो दे डोंट सी द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब उन्हें ये नहीं लगता कि सर लॉस होगा, उनको लगता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। ये मेंटेलिटी लोग लेके बैठते हैं और बहुत बड़ा लॉस करा के बैठ जाते हैं और लोन का उनका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है। दिस इज अ डम मूव। इफ अ ट्रेड इज अनसक्सेसफुली you lose all the money invested. I repeat, use money you can afford to lose. फिर से एक रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप मनी वो ही लगाइए जो अफोर्ड कर सकते हैं आप लूज करने के लिए, वो मनी आप मत लगाइए, अगर लॉस हो जाएंगी तो आप खतरे में चले जाएंगे। सो मनी वो इन्वेस्ट करिए कि अगर लॉस हो भी गया तो आपको इतना कोई फाइनेंशियल इशू नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिए, मनी वो ही लगाइए जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये कोई 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट हमने लिखे। फाइनल थॉट जो यहाँ बताया गया है, देयर इज मच मनी टू बी मेड बट यू हैव टू बी स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक। I hope you find this article useful and it help you become a more intelligent binary option trader. So hope so आप लोग जितने भी 10 कंडीशन बताया गया है वो समझ में आपको आई होंगी। फर्स्ट था लैक ऑफ रिसर्च, कोई रिसर्च आप लोग नहीं करते हैं। इन्वेस्ट मोर देन एफर्ट, जितना आपको आप एफर्ट कर सकते हो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के में बड़ा बड़ा ट्रेड ले लेते हैं। पैटर्न पे बिलीव वो ज्यादा कर लेते हैं और जैसे आपने मॉर्निंग में यूरो यूएसडी का ट्रेड था उसमें लेते गए 3 4 5 ट्रेड ले सभी लॉस चले गए। सबने बिलीव कर रहे थे कि ऊपर आएगा और ऊपर वो आया ही नहीं और लॉस हो गया। तो ये गलती लोग करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में ट्रेड करते हैं। स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन कोर्सेज एंड टूल, बहुत सारे फालतू के कोर्सेज जिसमें लाख लाख रुपए भर देते हैं और कोई काम के आपके नहीं आते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से की तरह बहुत मैं लैम्बोर्गिनी ले जाऊंगा। इलीगल प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत सारे मार्केट में, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जहां पे रोल ओवर नहीं होता, जहां पे आपको विड्रॉल में इशू आता है, जहां पे आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है। तो ब्रोकर वही चूज करें जिसे रिव्यू अच्छे हैं, जहां पे लोगों के 100 करोड़ का अकाउंट हो, आप देख पा रहे होंगे। गैम्बलिंग इंस्टेड थिंकिंग बिजनेस में हम गैम्बलिंग समझते हैं, बिजनेसमैन की तरह आप इसे नहीं समझते हैं। और बोरो मनी टू इन्वेस्ट, हम मार्केट से लोन उठाते हैं और उस पे ट्रेड करते हैं। सो ये 10 बड़ी मिस्टेक थी जो एक ट्रेडर करता है और पैसा नहीं बना पाता। इसलिए कहा जाता है कि ये मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% लोग पैसा कमाते हैं। सो आपको अगर 10% में आना है तो आपको 10 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप इस मार्केट के अंदर टिके रहेंगे और पैसा कमा पाएंगे। अगर इसको एक भी रूल आप ब्रेक करते हैं तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इंडिया लर्न ट्रेडिंग हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको ट्रेडिंग मिल जाएंगी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, आपको फिर से वीडियो देखनी है, किसी शेयर करनी है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको उसका नोटिफिकेशन आप मिल जाएगा। सो आज के सेशन में किसी को डाउट, हमारे पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट, पंकज जी को डाउट आपको? नो सर, नो सर। समझ आ गई चीजें आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनिल शर्मा जी को डाउट? हाँ सर, वो थोड़ी जो सेट नहीं हो पा रही थी सर, उसकी बस इशू है। कोई नहीं, सेट करा देंगे आपको सेशन के बाद, ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर। अनुपम, अनुपम जी को डाउट? नहीं सर। ओके ओके ओके।